बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों डीएफएल फैमिली डीएफएल मेंबर्स को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उस रिक्वेस्ट वीडियो के एंड तक बने रहे। आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। इस बात की जाए बाजार की, तो आज हम एकदम फ्लैट नोट पे क्लोजिंग दिखाई ज़रूर दी है, बट इसी बीच में गैस डीएस ने आज अच्छा खासा माल बेचा है, जहाँ पे गैस एफआईएस के अगेंस्ट में डीएस की तरफ से कंटिन्यूसली बेसिस पे सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। पिछले कुछ समय से गैस एफआईएस भाग रहते हैं, वो फिर से आना स्टार्ट हो चुके हैं। बट येस, ये गैस एक ऐसा लेवल है जो इंडिकेट करता है 18,000 के लेवल पे गैस डीएस खरीदने के लिए रेडी नहीं है। इसके पहले मैंने आपको साफ साफ बताया था कि जब जब गैस मार्केट 18,000 का लेवल क्रॉस करता है, वैसे वैसे गैस डीएस की तरफ से सेलिंग काफ़ी हेवी हो जाती है। तो बहुत लोग सोचेंगे सर तो बहुत नेगेटिव पॉइंट हो गई है, अगर डीआईएस बेच रहे हैं तो हम लोग क्यों खरीदते। बट ध्यान रखिए दोस्तों, डीआईएस ने इसके पहले मेगा क्वांटिटीज में स्टॉक बाइंग करी है, जिसकी वजह से गैस उनको बीच बीच में अपना पोर्टफोलियो रिशफल करना पड़ता है। बट आपको फोकस करना है कि आने वाले दिनों में गैस मार्केट में तेज़ी तभी होगी जब एफआईएस भारी मात्रा में 2,000 करोड़ 3,000 करोड़ के आसपास डेली परचेज करेंगे। तो अभी तक अगर आप देखें जो आंकड़े हैं ये क्वाइट सम्मानजनक दिखाई पड़ रहे हैं, जहाँ पे गैस आज मार्केट तो बहुत नहीं गिरा, बट येस एफआईएस की तरफ से थोड़ी सी बाइंग और डीएस की तरफ से थोड़ी सेलिंग हमें देखने को मिल चुकी है। तो गैस जो मेन ड्रामा है ध्यान सुनने की कोशिश करिएगा, बिकॉज मैं चाहता तो गैस इसको अलग से वीडियो बनाता था, लेकिन येस मैं सोचा गैस क्यों ना स्टॉक फटाफट में इसको पूरा कवर किया जाए। जहाँ पे गैस कल डो में अचानक से हमें हेवी फॉल देखने को मिली, जहाँ पे गैस दो भाग के 32,500 के आसपास गया था। बट येस मार्केट में गैस पिछले कुछ समय से एक दो दिन में ही डो में थोड़ी वीकनेस हमें देखने को मिली। और आज भी अगर आप देखें तो ओपनिंग बेल में गैस डो में हमें 150 पॉइंट के आसपास ऑलमोस्ट फॉल होते हुए देखने को मिल चुका है। आपको पता है कल लार्जर रेट हाइक को लेकर न्यूज़ आने वाली थी, जहाँ पे गैस मार्केट से कुछ छुपा हुआ नहीं है, बिकॉज जेरोम पॉल गैस एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले ही मार्केट को बता देते हैं, इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश करते हैं कि उनका जो नेक्स्ट मूव है वो क्या हो सकता है। तो 75 बेसिस पॉइंट गैस एकदम मार्केट को ये अनुमान भी था, जिसके बाद गैस मार्केट में एक अच्छी खासी उछाल विटनेस होते हुए देखने को मिली। बट गैस उसके बाद जेरोम पॉल ने गैस फिर से वही इन्फ्लेशन का जो मेन मुद्दा है उसको जाहिर किया, बताया कि ये इनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है, जिसके वजह से मार्केट ने गैस ये एज्यूम किया कि नवंबर में गैस फिर से नवंबर के बाद दिसंबर में जो रेट हाइक होने की उम्मीद है वो फिर से लार्जर हो सकती है। बट यस इसी बीच में अगर आप देखें तो जी गैस जो डो जोन्स में मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, तो ऑफकोर्स क्या जो जॉबलेस क्लेम्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं, जहाँ पे गैस जो जॉब रिपोर्ट है नेक्स्ट डेटा इसके ऊपर गैस मार्केट बहुत निर्भर करेगा। तो आने वाले कल में गैस ऐसे बहुत सारे इवेंट हैं जो यूएस मार्केट में होने वाले हैं, जिसका गैस पता होना हम सब के लिए पहले से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मार्केट में बहुत एनालिस्ट को लग रहा था कि डो गैस माफ़ करिए दोस्तों, जो फेड की कमेंट्री होगी वो तो ऑफकोर्स 75 बेसिस पॉइंट के संग थोड़ी सी हॉकिश होने की उम्मीद है। बट ये ज़्यादा हॉकिश की वजह से गैस मार्केट में फिर से एक पैनिक हमें देखने को मिल रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि धीरे धीरे गैस मार्केट इसको एक आध क्वार्टर में पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर लेगा। ऑल दो गैस बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर एमपीसी मीट में आज कुछ आउटकम आने वाला था, तो वो क्या हुआ। तो जी गैस फाइनली आपको पता है कि आरबीआई को एक रिपोर्ट सौंपनी थी किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि अभी तक के 3 क्वार्टर से बैक टू बैक इन्फ्लेशन को काबू करने में नाकाम क्यों होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो 1 घंटा पहले गैस वो जो रिपोर्ट है सबमिट होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। तो बहुत अच्छी बात इधर पर यह है कि गैस आरबीआई ने इस जो जनरल मीटिंग में अचानक से जो मीटिंग हुई है इसमें कोई भी गैस रेट हाइक को लेके अपना जो बयान है उसको नहीं दिया। बट मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कल में गैस अगर इन्फ्लेशन फिर से काबू नहीं होता है, जो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों एक आध क्वार्टर में पूरा का पूरा काबू हो जाएगा, तो ऑफकोर्स उस क्षेत्र में गैस उस समय में ऑफकोर्स मार्केट अच्छा खासा झूम सकता है। हमें खुद समझना चाहिए गैस कि मार्केट ये एज्यूम कर रहा है कि कब 2-6% के आसपास इन्फ्लेशन हो और इतना बड़ा बड़ा गैस रेट हाइक होगा 15 साल के बाद, गैस इतनी बड़ी रेट हाइक होती है तो मार्केट में गैस ऑफकोर्स एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी क्रंच होता है। तो ऑफकोर्स जो गैस कैशलेस बिजनेस है वो संभल जाएंगे। बट येस लॉन्ग टर्म करनी चाहिए, अगर बहुत लंबा है शेयर मार्केट में आपको बिल्कुल पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। पिछले कुछ समय से गैस हमने इतना न्यूज़ देखा है कि हम लोग भी गैस इसके आदी हो चुके हैं। इस गैस आज के स्टॉक में भयंकर डिलीवरीज हमें देखने को मिल रही 97.39% के आसपास। एक ही स्टॉक में गैस आज हमें एनएसई पे कारोबार होता हुआ देखने को मिला, जहाँ पे गैस क्वांटिटी 1,09,000 के आसपास ट्रेड हुई है। उसके अगेंस्ट अगर आप देखें तो 1,06,000 शेयर्स को गैस डीमेट में वापस ले जाया गया है। का नाम देखें तो ऑफकोर्स एक बहुत ही फाइन क्लास कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, ऑलमोस्ट फ्री कंपनी एग्री बिजनेस की, एक बहुत रिनाउंड मिड कैप क्वालिटी की स्टॉक हमें दिखाई पड़ती है बेयर क्रॉपसाइन, जो पिछले कुछ समय से गैस बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। दोस्तों लास्ट क्वार्टर के नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, बट उसके बावजूद भी गैस मार्केट ने रिएक्शन उतना पॉजिटिव नहीं दिया। बट येस ये गैस जो एकोमुलेशन हो रहा है इस पर थोड़ा सा फोकस रखिए, बिकॉज एकोमुलेशन के बाद ही स्टॉक में हमें एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। पिछले कुछ समय से गैस इसने कोई पैसे नहीं बनाए, बट येस हाई एकोमुलेशन का दोस्तों जब ऑपरेटर्स बनाते हैं, बड़े प्लेयर्स बनाते हैं,
हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। ऑल्दो गैस वैल्यूएशंस ठीक ठाक है, बट येस मेरे ऐसा मानना है कि अगर पास ये कंपनी होल्ड करें, फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो ऑफकोर्स गैस एग्री बिजनेस है, मुझे सुमिटोमो और पीए इंडस्ट्रीज़ कुछ ज़्यादा इससे पसंद है। बात की जाए वीबीएल की, बहुत ही तगड़ा स्टॉक दोस्तों बन के अभी के टाइम उमड़ रहा है। ये तो गैस हम लोग को पहले भी बिलीव था कि कंपनी हम लोग को निराश नहीं करेगी, बट इतना पैसा छाप के देगी ये गैस उम्मीद से काफ़ी बाहर है। और गैस नंबर्स को मैंने क्या बताया कि पढ़ने का तरीका होता है। बहुत लोगों ने गैस देखा कि जो फॉल हमें विटनेस होता हुआ देखने को मिला सिक्वेंशियल वाइज में, स्टॉक क्रैश हो जाएगा, बट गैस मार्केट ने इस नंबर्स को बहुत ही पॉजिटिव लिया है। और गैस इनके जो एक सेगमेंट है एनर्जी ड्रिंक कंपनी, गैस उस पर ही फोकस करके अपने जितना भी एक्सपेंशन है स्नैक्स बिजनेस में काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग कर सकती है। तो आज के दिन अगर आप देखें, बाप रे 1233 के आसपास इस कंपनी ने फिर से अपना लाइफ टाइम हाई को हिट कर दिया है। तो ब्रेकआउट होगा नहीं दोस्तों, ब्रेकआउट हो चुका है। और रही बात गैस कहाँ जाकर टॉप लगाएगा ये किसी को पता नहीं, बट मैंने गैस आपको हमेशा सिखाया, मैंने कमेंट के लिए दिन रिसीव किया कि सर इसके पहले जब बाइंग करने का मौका था तो आपने बताया नहीं। मैंने गैस इसके पहले 4 से 5 बार वीडियो बनाया था स्टॉक्स टू बाई नाउ में। एक पोर्टफोलियो गैस मैंने आपको सेट करके दिया था और गैस मुहूर्त वाले दिन में भी इसको मैंने कवर किया था। उसके बाद अगर आप देखें तो पूरा का पूरा गैस ब्रेकआउट पॉसिबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। और गैस ये जो इतना ब्रेकआउट है ये सस्टेन इसलिए कर रहा है बिकॉज अभी भी अगर आप देखें बीइंग ए मोनोपोली कंपनी 53 का पी दोस्तों मार्केट उसको सम्मान कर रहा है, बिकॉज पिछले कुछ समय से गैस इनके अर्निंग्स में हमें ह्यूज उछाल देखने को मिल चुकी है। तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, कोई स्टॉक को गैस चेस करना सही नहीं है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा लाइक ऐसा फील हो रहे हैं फोमो वाला, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2 से ही स्टार्ट करें। बिकॉज बड़े से बड़े स्टॉक्स में गैस करेक्शन कभी ना कभी होता है। करेक्शन कब होगा ये किसी को पता नहीं, लेकिन दोस्तों आरएसआई जो इंडेक्स है 1 मंथ के चार्ट में ये 90 के आसपास जा चुका है, जो अपने आप में गैस बहुत ज़्यादा होता है। रही बात गैस वीकली चार्ट में अभी भी थोड़ी सी गुंजाइश बाकी है, जिसके फलस्वरूप अगर आने वाले कल मार्केट में मोमेंटम होते हैं तो हो सकता है कि 1350 से लेकर गैस 1500 के आसपास भाग जाए। लेकिन यस यहाँ पे गैस अगर आप बल्क क्वांटिटी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो सही बात नहीं है। अगर आप एसआईपी कमिटेड है उठाइए एक आध स्टॉक करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन यस बहुत बड़ी पूंजी का इस भाव पे आप मत उड़ाइए, ये मेरी आपको सलाह होगी। कमेंट बॉक्स में गैस ज़रूर बताइएगा कि आपका वीबीएल का बाइंग लेवल क्या है, बिकॉज बोनस के बाद गैस हम लोगों का जो शेयर्स है वो काफ़ी मल्टीप्लाई हो चुका है। तो आपका इनिशियल बाइंग प्राइस गैस क्या है कमेंट बॉक्स में अच्छे से ड्रॉप कर सकते हैं। इनकी बात की जाए आने वाले हैं कल के दिन गैस Q2 के नंबर्स का गैस पहले ही हमने हिंट देखा है। जो सिक्वेंशियल वाइज की बात की जाए, ईयरली वाइज की बात की जाए, बहुत ही उम्दा हो सकता है। और इसी की वजह से गैस टाइटन लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। पहले भी गैस आपको याद होगा 2000 के लेवल पे आया था, मैंने गैस खुद परचेज किया था। इवन 2000 नहीं दोस्तों, उससे नीचे आया था, 1850 के आसपास आया था, आपको याद भी होगा। वहाँ पे गैस हम लोग का बहुत सारा जो जीटीटी ऑर्डर्स है वो हिट हो गया था। और उसके बाद गैस बहुत ही क्विक टाइम में 40% के आसपास उछाल देखने को मिल रही है। तब कोर्स गैस नंबर्स का जो अच्छा आने का उम्मीद है ये पूरा का पूरा फैक्टर इन हो चुका है। बट देखते हैं कल के दिन नंबर्स कैसे आएंगे। नंबर्स अगर अच्छे आते हैं, थोड़ा मोमेंटम कंटिन्यू होकर नहीं आते हैं तो प्रॉफिट बुक भी हो सकती है। बट एक ऐसा कंपनी का है जिसको लॉन्ग टर्म में आपने निफ्टी 50 से एसेसरी एलिमेंट में इसको कंसिडर कर सकते हैं। बेचने कोई सवाल नहीं होता। बट यस नंबर्स के बाद ही गैस कल के दिन मैं कमेंट्री जरूर पेश करूंगा। इसी की बात की जाए, जी हाँ गैस एकदम ब्रेकआउट के वर्ज पे है, 750 के लेवल गैस इसने बहुत दिन के बाद फिर से रिटेस्ट करने की कोशिश कर दी है। साल के बाद गैस ऐसा मोमेंटम बन रहा है जहाँ पे आईआरसीटीसी अभी भी गैस थोड़ा सा महंगा स्टॉक तो जरूर है, लेकिन यस कंपनी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत हो गैस। मार्केट इसको प्रीमियम इसलिए देता है बिकॉज इनके अंदर ग्रोथ की बहुत ही एक्सपोनेंशियल क्षमता होती है। मैंने कैसे स्टॉक फटाफट में हर 3-4 दिन में आईआरसीटीसी को बार बार कवर किया और गैस इस लेवल से भी हम लोग उसको कवर किए थे, जहाँ पे कैसे स्टॉक 1K के लेवल से 6,500 के आसपास गया था। 6.5 गुना पैसे किए थे गैस 1-1.5 साल की अवधि में। उसके बाद गैस कॉन्सोलेशन होता है, गिरता है, तो गैस कोई बड़ी बात नहीं होती। बट यस इसका इस लेवल 550 का लेवल से स्टॉक में हम अच्छी खासी 750 के आसपास मोमेंटम देखने को मिल रही है। और एक बार गैस 750 का लेवल तोड़ेगा, आने वाले कल में गैस 830 से लेकर 850 के आसपास एक शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकता है। तो नंबर्स का चाहे तो वेट कर सकते हैं। बट आपके पास अगर पोटेंशियल है इसको बाय ऑन डिप्स करने का, मौजूदा कंडीशन में कैसे उठा सकते हैं, बिकॉज अभी भी गैस स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से आधा ट्रेड कर रहा है। बट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी। बट नंबर्स के बाद जो कमेंट्री होगी उसको मैं साफ साफ ज़रूर बताऊंगा। सो एज एक्सपेक्टेड रिलैक्सो के फुटवेयर्स के जो नंबर्स थे, टॉप लाइन की बात की जाए मोटा मोटे थे, बट बॉटम लाइन की बात की जाए बहुत ख़राब थे बिकॉज ऑफ हाई इन्वेंट्रीज। और उसका दोस्तों मार्केट ने आज क्लियर कट रिएक्शन करके बता दिया है। पहले भी गैस रिलैक्सो 900 के आसपास आया था जब मार्केट में गैस फ्री फॉल हमें दिखाई पड़ा था। बट येस अभी के टाइम गैस रिलैक्सो में चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। ये मार्केट प्रेशर नहीं गैस, ये रिजर्व प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। तब कोर्स गैस यहाँ पे
थोड़ा जल्दीबाजी ना करें। 900 का लेवल गाइस देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये इसको सस्टेन नहीं कर पाएगा तो आने वाले कल में गाइस जो प्रीवियस इनके हाई थे, जो अभी के टाइम सपोर्ट हो सकते हैं, 830 से लेकर 850 का भी लेवल आएगा कि नहीं दोस्तों, गारंटी के संग मैं तो नहीं बोल सकता, लेकिन यस ये लेवल अगर आएगा तो अपने आप में गाइस घुसने का, माल उठाने का और 3 साल की अवधि के लिए लॉक इन करके छोड़ने का एक अच्छा खासा मौका हो सकता है। आपके पास क्वांटिटीज पड़ी हुई है, बिल्कुल पैनिक ना करें। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, बट यस रिजल्ट गाइस काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है। जो आने वाले गाइस एक आध क्वार्टर में कम से कम ठीक होने की संभावना है। Q3 में अगर ठीक नहीं होगा तो Q4 में गैस बहुत ही हद तक स्टेबल हो सकता है। तो ऑफकोर्स बेनिफिट मिलेगा कंपनी को फॉलिंग रेसिन प्राइस से, लेटेक्स प्राइस से। तो मेरा सामान आपके पास क्वांटिटीज पड़ी है तो पैनिक ना करे, बट यस निचले भाव पे गैस 900 के नीचे मिलता है और उसका जो लेवल्स में बताया है उस लेवल से मिलता है। इस कंपनी में गैस खरीदने का और अच्छा खासा एक्मुलेशन का एक बहुत अच्छा मौका बन सकता है। कैप की बात की जाए, ऑलमोस्ट गैस ब्रेकआउट का वर्ज है और ऑफकोर्स गैस ब्रेकआउट ऐसा ही नहीं होता है, बीच बीच में बहुत लोग का जो स्टॉप लॉस है वो बीच बीच में हिट हो जाता है। देख सकते हैं गैस कि कभी भी इस कंपनी में गिरावट हो तो मेरा ऐसा मानना है कि जो कंपनी गैस इस रफ्तार से भाग रही है, भाग किस सेंस में रही है, स्टॉक प्राइस भूल जाइए, कंपनी के प्रॉफिट देखिए, कंपनी के सेल्स देखिए, कंपनी का डोमिनेंस देखिए और कंपनी का जो भविष्य है वो देखिए। उस सेंस में गैस कंपनी बहुत ही मजबूत है। इस लेवल से गैस हम लोगों ने अभी तक एक्मुलेशन किया है, बहुत ही मुनाफा। और मेरा ऐसा मानना है इस कंपनी को टाइमिंग ना करके SIP करिए। SIP का मतलब ये नहीं कि आपको 10-15 स्टॉक एक बार में उठाना है, एक एक स्टॉक 2-2 स्टॉक उठाइए। बिकॉज लेवल्स का ऐसा अगर निचले में मिलता है वहाँ के पास पूंजी होनी चाहिए, भागते हैं हम तो लेटेड को। बट मेरा ऐसा मानना है कि इसमें कैसे अगर ब्रेकआउट होता है और जिस दिन का ऐसे 3000 का लेवल तोड़ेगा उसके बाद जो मोमेंटम है ये और भी कंटिन्यू हो सकता है। बिकॉज वैल्यूएशन गैस अभी भी स्टॉक प्राइस को अच्छा खासा सपोर्ट कर रहे हैं। ये की बात की जाए, बहुत लोग पूछते हैं कि सर नंबर्स तो बहुत ही मजबूत बैंकिंग स्टॉक्स में हमें दिखाई पड़ रहा है, SBI ने भी गैस पिछले कुछ समय से मार्केट को काफ़ी डोमिनेट किया है। भागने का रीज़न क्या है? बिकॉज बैक टू बैक गैस क्वार्टर्स में कंपनी के NPA कम हुए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी राइस हुआ है। उसके पहले भी गैस मैंने 3-4 स्टॉक को लिए कवरेज दी थी, जिसमें गैस ITC था, SBI था, भारती एयरटेल था और मैं बताया भी था कि मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकआउट जब होता है गैस, डेली, मंथली और वीकली, वो गैस कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तो एक लंबे कॉन्सोलेशन के बाद जब गैस कंपनी यहाँ से निकली थी, मैंने आपको बहुत बार इनकरेज भी किया था कि PSU में अगर आपको जाना है, उस सेंस में कंपनी बहुत ही अच्छी है। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको PSU से खतरा लगता है, आपको लगता है कल क्या पता कुछ चूना लगा के लोग भाग जाएँ, तो उस सेंस में गैस प्राइवेट बैंक में ICICI बैंक बहुत ही अच्छी है। तो अगर आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है कि भाई NPA का इशू कंपनी कभी कभी बढ़ा देती है, आप उससे अच्छा गैस इस कंपनी में बने रहे अगर आप लॉन्ग टर्म अवधि से प्ले कर रहे हैं। वरना गैस आप चाहें तो जो अभी कंपनी ICICI बैंक डोमिनेट कर रही है उसको अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। देखा गया तो गैस ICICI बैंक अभी भी बहुत बड़े डिस्काउंट में अवेलेबल नहीं है, बट मेरा ऐसा मानना है कि बहुत बड़ा डिस्काउंट 200 नंबर्स के बाद मैं उम्मीद नहीं कर रहा। मैं गैस जो फॉर्मेशन हो रहा है टेक्निकली एग्जैक्टली गैस इन्फोसिस का टाइप हो रहा है। बोलेंगे सर इन्फोसिस कहाँ से आ गया? जब गैस बैंकिंग स्टॉक्स में जब तेज़ी आई थी उस समय गैस जो मेन लीडर कंपनी थी HDFC बैंक, उसे गैस कंपनी अच्छा परफॉर्म किया था। सेम गैस जब IT में परफॉर्मेंस अच्छा हुआ उसमें गैस TCS ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया और इन्फोसिस जो नंबर 2 कंपनी थी उसने गैस मेगा पैसे छापे एज़ कम्पेयर टू TCS। तो मेरा मानना है गैस कि बहुत ही अच्छा मोमेंट आपको मिलेगा जब इस कंपनी में 30-50 के आसपास डिप मिलता है तो धीरे धीरे उठाइए। बिकॉज इसमें गैस एक ब्रेकआउट मोमेंटम कंटिन्यू हुआ और 1000 का लेवल गैस जिस दिन तोड़ेगा तो बहुत ही हाई चांसेस है कि चार्ट पे ये कंपनी 1200 का लेवल गैस आने वाले फॉरवर्ड 1 साल में 9 महीना में दिखा सकती है। ऑलरेडी गैस पैसे 3x हो चुके हैं, तो हम लोग अभी भी इस कंपनी को आराम से होल्ड करें। बिकॉज निकलने का कोई भी रीज़न नहीं है, बिकॉज कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही मजबूत है। मोबाइल की बात की जाए, इनके गैस परफॉर्मेंस के बाद मैं खुद सरप्राइज हो गया कि मार्केट में गैस अभी के टाइम इस कंपनी को इतना अच्छा जो रिस्पॉन्स है वो क्यों नहीं मिल रहा। फिर से गैस इसको एनालिसिस करूंगा और देखूंगा कि अभी के टाइम गैस मार्केट इसको लेकर चीयर क्यों नहीं कर रहा है। बिकॉज नंबर्स गैस बहुत ही अच्छे थे। टॉप लाइन गैस जो मैं कंपनी को खोजता हूँ स्मॉल कैप कैटेगरी में, ये गैस बहुत ही उम्मीद से अच्छे हमें देखने को मिले। और स्टॉक की बात की जाए 1 साल लोग के आसपास ट्रेड कर रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है कंपनी डेट फ्री, आपके पास कंपनी है तो टेंशन ना ले, कम से कम 1-8 साल का टाइम दें, उसमें गैस कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। बिकॉज इन गाइडेंस गैस बहुत ही मजबूत उम्दा दिखाई दे रहे हैं। गैस मेरी कमेंट्री होगी एफएल इंडिया को लेकर। अभी तक गैस इनके Q2 के नंबर्स नहीं आए हैं। गैस के नंबर्स के साथ कंपनी के गाइडेंस क्या होगी? बिकॉज मिस्टर अनुज जी जो इनके करता धरता है कंपनी के CEO और MD हमें दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने गैस बीच बीच में बहुत बार अपनी कमेंट्री दी थी जब बीच में बहुत पैनिक मचा था, चाहे वो बात की जाए प्राइवेसी को लेके या फिर इनके बिजनेस सस्टेनेबिलिटी को लेके, वो गैस काफ़ी पॉजिटिव थे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस क्वार्टर में नंबर्स अच्छे आते हैं, गाइडेंस मजबूत आते हैं, तो कंपनी गैस फिर से एक तेज़ी विटनेस कर सकती है। और रही बात गैस आपके पास होल्डिंग पर ही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज ये गैस अपने आप में ही एक एक्सपोनेंशियल बढ़ने वाली कंपनी दिखाई पड़ती है। दोस्तों बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर आवास फाइनेंशियल के इतने अच्छे नंबर्स के बावजूद भी इतना फॉल क्यों विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है? हमने 2200-2300 पे खरीदा था, अभी के टाइम में 1900 के नीचे आ चुका है,
जहाँ मार्केट में आज बहुत बड़ी फॉल नहीं हुई है, आवास में क्यों गिरावट हो रही है। तो आपने देखा कि 15 साल के बाद दोस्तों इतना बड़ा लार्जर रेट हाइक हो रहा है। और कैसे रेट हाइक क्यों हो रहा है? बिकॉज हाउसिंग डिमांड को तोड़ा जाए, डिमांड टूटेगा तब कोर्स गैस इन्फ्लेशन बैक टू द नॉर्मल हमें देखने को मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ गैस, हाउसिंग लोन बिकना बंद होंगे, हाउस कम बिकेंगे, तो इतने भी गैस कमोडिटी के प्राइस बहुत बड़े थे, इन्फ्लेशन हावी हुआ था और धीरे धीरे कम होते हुए देखने को मिलेंगे। तो ऑफकोर्स गैस 2008 में भी यही हुआ था, 13 में भी गैस यही हुआ था कि जब जब लार्ज रेट हाइक होता है तब तक गैस हाउसिंग फाइनेंस बहुत स्ट्रगल करता है। कंपनी में कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशंस गैस मिड कैप है तो हाई होते हैं, 37 का पी अभी भी हाई है, बट कंपनी ने गैस ग्रोथ विटनेस किया तो कंपनी कोई ख़राब नहीं है। नजरिया गैस लॉन्ग टर्म का है, तो हाउसिंग फाइनेंस में गैस जो डिमांड तोड़ा जा रहा है, अगर फिर से गैस जो रेट हाइक सॉफ्टनिंग होगा तो इन सब कंपनी को उसका सीधा बेनिफिट मिलेगा। कंपनी गैस अभी के टाइम में मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लेवल पे आ चुकी है अगर आप प्राइस डायरेक्शन चेक करें तो। प्लस की बात की जाए, सारे के सारे गैस एसी मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी में अच्छी खासी फॉल विटनेस हमें देखने को मिल चुकी है। आज भी अगर आप देखें वोल्टास 5% डाउन था। पहले भी गैस हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई पड़ रहा था, मैंने आपको साफ साफ बताया था। बहुत लोगों ने पूछा कि सर वर्लपूल में क्या करना है। आप देख सकते हैं कि वोल्टास गैस एसी की सबसे बड़ी किंग कंपनी मानी जाती है। रही बात वोल्टास, वर्लपूल, ब्लू स्टार, सारे के सारे एक साल लो पे आ गए, बिकॉज जो गैस इनका डिमांड सीजन था लास्ट 3 ईयर से, ये कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाई। एक तो गैस कोविड का फर्स्ट वेव, दूसरा सेकेंड वेव, और तीसरा गैस अभी के टाइम जो अच्छी होने की संभावना थी वो गैस हाई इन्फ्लेशन। तो कॉस्ट ही गैस कंपनियों को ज़्यादा बढ़ जा रहा है, जिसकी वजह से मार्जिन्स बहुत ही घट रहे हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि इस खराब टाइम में अगर आप इस कंपनी में बने रहते हैं और धीरे धीरे एक्मुलेशन करते हैं सीएमपी से हर 30-40 पॉइंट के फॉल पे, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके 30 साल में ये कंपनी अपने बॉटम से आराम से डबल होने की क्षमता रखती है। आपके पास ये कंपनी खराब नहीं है, बट कंडीशन गैस इस टाइम में फेवर में नहीं है। बट ट्रेंड की ये भी गैस टाटा का एक टॉप क्लास कंपनी हमें दिखाई पड़ी, तो पिछले कुछ समय से गैस इसने मेगा पैसे छाप के दिए हैं। 700 के लेवल पे गैस हमने बहुत बार डिस्कस किया था, स्टॉक गैस उस लेवल से डबल हो चुका, बट ध्यान रखिएगा इस लेवल पे गैस निवेश करके आपको बहुत बड़ा फायदा अभी के टाइम नहीं मिलेगा। जो भाग रहा है रिलेटेड को कहाँ जाएगा टॉप बनाएगा ये किसी को पता नहीं, बट मेरा ऐसा मानना है कंपनी अच्छी है, बट वैल्यूएशन गैस थोड़े से महंगे, ऑल दो नंबर्स इस क्वार्टर में काफ़ी मजबूत हैं। तो ऑफकोर्स कंपनी खराब नहीं, आपके पास ये कंपनी होल्ड करें, बट फ्रेश एंट्री गैस मैं अभी के टाइम थोड़ी सी अवॉइड करने की सलाह आपको जरूर दूंगा। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से लगा लाइक जरूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।